हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता है। ये मेरी सीक्रेट बुक को लेकर दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था पहली वीडियो में, जिसको अच्छा रिस्पांस मिला। जितना मुझे लोग जानते हैं उस अकॉर्डिंग मुझे उसका रिस्पांस अच्छा लगा, तो उसको लेकर आज मैं ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ। ये बुक में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और इस बुक से मैंने अपनी सोच बदली है और मैं चाहती हूँ कि इस बुक की जो नॉलेज है वो बहुत से लोगों तक, जिनको इसकी ज़रूरत है, पहुँचे। इसलिए मैं ये बुक के बारे में सबको बता रही हूँ। द सीक्रेट बुक का सेकंड पार्ट अब मैं शुरू कर रही हूँ। देखो इस बुक के अंदर क्या है। इस बुक को जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे ये पता लगा कि इस बुक को विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, लियोनार्डो दा विंची, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत महान महान लोग पढ़ चुके हैं, जिससे उनका जो नाम है वो अमर हो गए, अपने आप में अमर हो गए। उनकी सोच, उनके कर्म, जो भी हम कहें, और उनके जो माइंड की फ्रिक्वेंसी, इमोशंस, फीलिंग जो भी थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते थे और वो अमर हो गए। तो आखिर ऐसा क्या है, हम भी ऐसा क्या करें जिसे हम इतने फेमस ना हो तो कम से कम अपनी फील्ड में तो हम अपना अच्छा परफॉर्म कर ही पाए। तो ये इसमें कुछ पूरी बुक नहीं, ये एक लेसन है जिसका मैं इसमें सारा आपको बता रही हूँ। पहला इस पे लिखा हुआ है, आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। इसका मतलब ऐसा क्यों कहा गया है कि ये वो एक जीवन का रहस्य है? फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए कहा गया है, ये इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ सोच रहे हैं ना, आप आजमा के देख लेना। अगर आप किसी चीज़ को लेकर एक बार बुरा सोचने लग जाओ, कोई एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एक थिंग है, कुछ भी चीज़ है, अगर आपकी जो सोच उसके लिए बुरी है, तो आप देख लेना वो बुरी सोच है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर आपको किसी में बुराई दिखती है ना, तो वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी फीलिंग्स उसके लिए ऐसा कर रही हैं। उसके बाद है, और अगर हम किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छे से अच्छा और बढ़िया 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 होने लगता है, क्योंकि हम अपने दिमाग को, अपनी फीलिंग्स को ऐसा ऑर्डर करते हैं कि इसके बारे में अच्छा सोच और उसके बारे में बुरा सोच। उसके बाद है, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसीलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी के जैसे अन्य विचारों को आकर्षित करते हैं। ये जो नियम है ये आप खुद भी देखना, बहुत अप्लाई होता है अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, बाय द वे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, तब आपके दिमाग में अगर एक भी चीज़ आपसे गलत हो गई ना, इंटरव्यू में, पार्टी में, कहीं भी, तब आपको ऐसा लगता रहेगा, अरे इसके बाद ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते ना जाने आप कितने नेगेटिव थॉट्स पर पहुँच जाते हो। अभी मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी अजमेर। तो वहाँ पर मेरे को सिर्फ इतना दिमाग में आया कि मैंने अपना बैग उठाया है या नहीं उठाया है, सिर्फ इतना। और मैंने अपना बैग देखा नहीं था रखते हुए। जो सामान उठा रहे थे, मैंने उन्हें सामान उठाते हुए अपना बैग नहीं देखा। तो मेरे दिमाग में विचार चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल ही दिया। मेरे दिमाग में इतने विचार आ गए थे। तो उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है, विचार एक चुंबकीय फ्रिक्वेंसी है। हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे पूरे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक, यानी आप तक लौट कर आती है। फ्रेंड्स, इसका हम ऐसे देख सकते हैं कि कई बार जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, देखना आप किसी को दिल से याद कर रहे हो, आपकी मम्मी पापा या कोई और, सच में बहुत दिल से याद कर रहे हो, तो उसका इमीडिएट कॉल आ जाना, या उसका आपसे मिलने आ जाना, या उसकी कोई बात कर लेता है, ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत होती हैं, मेरे साथ बहुत होती हैं। तो ये इसलिए है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से सोचते हैं तो उसके बारे में हमसे कोई बात करेगा, ऐसा होता है। और इसका एक विचार मैंने ये भी देखा था कि जब हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना उस फीलिंग की, वो इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो आपका 2-3 दिन पहले मूड ख़राब हो जाएगा, रोना आएगा, मूड ख़राब होगा, दिल नहीं करेगा किसी से बात करें। और कुछ अच्छा होने वाला है तो पता नहीं क्यों हम अंदर से डांस करते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उस चीज़ की जो फ्रिक्वेंसी है हर एक विचार की, वो बहुत हाई होती है, जो कि इस बुक में बताई गई है। उसके बाद है, आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और आप अपने विचारों से फ्रिक्वेंसी प्रसारित कर रही हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने विचार बदलकर फ्रिक्वेंसी बदलिए। फ्रेंड्स,
इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि हम अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके किस तरह से अपनी मतलब लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जब एग्ज़ाम था, मेरा भी एग्ज़ाम थे, जब मैंने 4 साल तैयारी की तो मैं बड़ी नेगेटिव रहती थी। इतना तैयारी करने के बाद भी एक बार मेरे दिल से ये आवाज़ नहीं आती थी कि मैं कर लूँगी। सब कहते थे कि तू कर लेगी, तेरे से हो जाएगा, तू आराम से क्रैक कर जाएगी। लेकिन मेरा जो दिल था, एक्चुअल मेरी फीलिंग थी, वो अंदर से इतनी डरती थी कि मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, और कभी हुआ भी नहीं। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा, जब इतनी 4 बार 5 बार फेल होने के बाद जब इतना डर गई, और फिर मैंने धीरे से इस बुक को पढ़ा। इससे पहले मैंने ये मूवी देखी थी फ्रेंड्स। मूवी देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने ये बुक पढ़ी, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये मूवी भी ज़रूर देखिए, और ये बुक तो मस्ट मस्ट रीड कीजिए इसको। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मेरे एग्ज़ाम थे, मैं बहुत नेगेटिव रहती थी कि मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। फिर मैंने बुक पढ़ी। बुक पढ़ने में ये बताया गया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो उसको परमात्मा से मांगिए, और विश्वास कीजिए कि परमात्मा आपको ज़रूर देंगे। और इसके साथ साथ आपको उस चीज़ को इमेजिन करना है, आपको उस चीज़ की फीलिंग लेनी है कि वो चीज़ आपके साथ सच में होगी, तब आपकी फीलिंग कैसी होगी। जैसे ये चीज़ मैंने पूरी बुक पढ़ी, मूवी देखी, तो मैं सुबह-सुबह मैं इसको अप्लाई करती थी। लाइक मैं सुबह-सुबह अपनी बुक्स उठाती, पहले की तरह मैं इससे पहले जब मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, तो मैं क्या करती, बुक उठाती, पढ़ने लग जाती, पढ़ती रहती, बस पढ़ती रहती। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद मैं सुबह उठते ही पहले मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करती, उस हर चीज़ के लिए जो मेरे पास है। उसके बाद मैं बुक्स उठाती और बुक्स का भी शुक्रिया अदा करती कि वो बुक्स हैं मेरे पास। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बुक्स तक नहीं होती हैं। उसके बाद मैं बुक्स को आंखें बंद करके ये सोचती थी कि मेरा एग्ज़ाम इसमें से ही आएगा, और मैं इस बार एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करूँगी। मैंने मतलब टारगेट किया था कि मेरा पूरा एग्ज़ाम जो मैं बुक्स पढ़ती थी उसमें से आएगा, और लगभग मैं मतलब 120 मार्क्स मैं ला कर रहूँगी। 80% मार्क्स मुझे लाने हैं, इतना मैंने अपना टारगेट रखा था। तो जब मैं एग्ज़ाम देख कर आई, मैं ऐसे इमेजिन किया करती थी, ऐसा एग्ज़ामिनेशन हॉल होगा, इस तरह से मैं एग्ज़ाम को टिक कर रही हूँ, मैं बाहर आके खुश हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई ना, तो जैसा मैंने महसूस किया था ना, बिल्कुल वैसा तो नहीं, हाँ, उससे मिलता-जुलता एग्ज़ामिनेशन हॉल। मैं एग्ज़ाम देकर जब बाहर आई, और मैं ऐसे ही खुश थी, हाँ, आज मेरा एग्ज़ाम, मैंने आते ही बोला इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब मैंने आकर अपने आंसर की आई, और जब मैंने मार्क्स मिलाए, फ्रेंड, मेरे मतलब 120 क्वेश्चन तो सही नहीं हुए, लेकिन हाँ 118 क्वेश्चन मेरे सही हुए। 80% तो नहीं बने, लेकिन 78% मेरे थे, उसके आसपास मैंने मतलब अचीव किए, जो कि मैंने अपने विचारों में टारगेट रखा था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप सोचते हो कि ये बुक पढ़ने सोचने से सब कुछ होगा, सिर्फ उससे नहीं, आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ एक पॉजिटिव कर्म भी करना है। आपको परमात्मा में विश्वास रखना है, अपने पॉजिटिव कर्म करनी है, और अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, और अपनी इमेजिनेशन में वो सब क्रिएट करना है जो आप दिल से चाहते हैं। उसके बाद आप जो भी परमात्मा से मांगेंगे ना, परमात्मा आपको ज़रूर देंगे, पर आपकी फीलिंग, उस चीज़ के प्रति फीलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं आप विचार सोच रहे हो और बीच में ऐसे आपको होने लग जाए, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, वो नहीं, आप परमात्मा पे आपको भरोसा करना होगा। इसमें लास्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रही हैं। आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगी। ये चीज़ एकदम सही है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और यकीनन वो चीज़ होती है, क्योंकि हमारा ध्यान किस पर केंद्रित होता है, ये चीज़ ना हो जाए। हम अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स का सारा ध्यान इस पर केंद्रित होता है कि ये ना हो जाए। और जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ हमारी लाइफ में होगी। हमारे दिमाग को ये नहीं समझ आता कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। जिस चीज़ पर हम अपना फोकस करेंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है, वो चीज़ हमारी लाइफ में होती है, और आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है। तो जिस भी चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, उसको लेकर कर्म कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और यकीन मानिए आपके विचार ज़रूर, आपकी हकीकत आपकी लाइफ में आएंगे। बस आपको थोड़ा सब्र, पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिव सोच रखनी होगी, और अच्छे कर्म करने होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आप इस सीक्रेट मूवी को ज़रूर देखिए, और इसके साथ इस बुक को मस्ट 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 रीड कीजिए। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत 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 अच्छी बुक है। बाय बाय फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की और अच्छी अच्छी बुक्स मैं आपके सामने
लाती रहूँ। बाय बाय।